एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 है ना। 1.3 का पहला नंबर का प्रश्न क्या है? माना फंक्शन है, माना f कहाँ से कहाँ है, ये है 1 3 4 ना। देखो ऐसा एक दिन फंक्शन के उदाहरण में दिया था, 1 3 4 से ये क्या सब देगा? 1 2 5 नहीं, तथा g क्या है? g सच दैट क्या है? 1 2 5 ना। 1 2 5 ये देगा कौन कौन चीज? 1 3 ना, 1 3, तथा f बराबर दिया है, f बराबर कितना दिया है? 1 2 3 5 4 1, ठीक है ना। g बराबर कितना दिया है? 1 3 2 3 हाँ 5 1 ना, ये दिया हुआ है। तो क्या कहता है निकालने के लिए? GOF ज्ञात करना है ना रे। GOF बराबर व्हाट है? तो GOF होगा ये देखना पड़ेगा ना हमको, है? तो पहले फंक्शन बना, तो इसका बनाओ फंक्शन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में ये तो देखो f का डोमेन कितना? 1 3 4, ये डालेगा ना तो 1 2 5 निकलना चाहिए ना, ये कोडोमेन है ना। ये जी में क्या क्या डालना है? 1 2 5 तक निकलेगा कौन चाहिए? 1 3 दे दिया, कैसे निकलेगा? तो f में देखो ये होगा x ना जी है, ये y ना होगा, माने a से b है, तो ये a वाला है, ये क्या है? b वाला है। तो चलो f के लिए लिखते हैं, तो सेट बना दो ऐसे करके। तो कितना कितना है f में? 1 है, 1 3 और 4 है ना, बोलो ना। ये a में, ये b में क्या है? हाँ 2, f के लिए लिख रहे हैं 2 5 और 1 ना। ये कौन चीज हुआ? f हुआ, नहीं हुआ? बोलो ना। कहाँ से? 1 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। 3 किससे जुड़ा हुआ है? 5 से। 4 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से। हो गया ना इसे। अब g लिखना है, तो g वाला ये देखो, तो इसको लिखो, तो क्या लिखेगा? 1 2 और कितना? 5 ना। बोलो ये कितना है? 3 है, 3 है, तो 2 बार नहीं लिखते हैं, 3 1 हो गया ना। तो 1 से जुड़ा है कौन चीज? 3, 2 से भी जुड़ा है क्या? 3, और 5 से जुड़ा है 1। फंक्शन है ना, ये क्या है? g है। तो अब इसको a मान लो, इसको मान लो b, तो ये हो b होगा, देखो ना 1 2 और 5, ये हो में क्या है? 1 2 5 ना है, तो b से c हो गया ये, बोलो ना। तो ऐसे देखो ना, फंक्शन है कहाँ से कहाँ? a से b ना, ये फंक्शन क्या है? बोलो ना, b से c है, ठीक है? तो इसका जो रेंज होना चाहिए, इसका कोडोमेन होना चाहिए, है देखो ना, ये है ना, इसका जो रेंज है इसका क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए ना, डोमेन होना चाहिए, है? नहीं समझ रहा है? ये इसमें रखना चाहिए, तो तब ठीक है, हो गया। अब कहता है कि GOF ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है? GOF मतलब कि g ऑफ f ऑफ x ज्ञात करने के लिए कहता है ना। तो पहले क्या करेंगे? g में रखेंगे f वाला ना, पहले क्या रखना है? f रखना है ना। तो चलो ठीक है। अब मैंने पहले क्या रखेंगे? f, उससे जो निकलेगा उसको किस में रख देंगे? g में रख देंगे नहीं। तो नीचे से अब यहां से शुरू करते हैं। तो f में रखने वाला कौन कौन चीज है? 1 है, 3 है, 4 है। तो पहले निकालो f1 कितना है? 2 नहीं है। f3 कितना है? 5 है ना। f4 कितना है? कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है? g ऑफ f1 निकालना है ना। g ऑफ f का मतलब क्या? यही रख के क्या निकलेगा, हैं? समझते हो कि नहीं दिल खुश? अभी समझ रहे हो कि नहीं? g ऑफ f निकालना है मतलब कि f डालना है किसमें? g में। तो f तो निकाल दिया सब ठो, f में क्या क्या ये सब ना डालेंगे, तो ये सब निकला। तो अब ये सब को डाल देना है, माने इसमें नहीं। तो GOF इसका मतलब यही हुआ कि इसको पहले निकाला f को, ये डाल दिया किसमें? g में। नहीं, मगर मशीन है तो इस मशीन से निकाला, इसमें डाल दिया, तब देखा कि क्या निकला, तो वो हो जाएगा, दोनों मशीन के से पास हो गया। नहीं तो जल्दी से GOF 1 बराबर क्या करेगा? तो इसको लिखेगा g ऑफ
एफ ऑफ 1 लिखेगा ना, एक्स लिखेगा, अब एक्स से लिखते रहेगा, एक्स के बदले तो 1 3 4 है ना, है तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 बराबर कितना होगा, जी ऑफ 1 होना चाहिए ना, यहाँ f1 कितना निकाले हुए 2 ना, तो कितना लिखेगा g2, देखो g2 कितना है, निकल गया, g ऑफ f कितना रखना है, 3 रखना है, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 3 ना, ऐसे लिखेगा इसको, तो g ऑफ f3 कितना है निकला है, देखो 5 निकला है यहाँ, तो क्या है g5 रखो, क्या निकला 1 निकला, और अब g ऑफ f क्या रखना है 4 रखना है ना, तो 4 रखा तो g ऑफ f ऑफ 4 रखेगा ना, तो g ऑफ f ऑफ 4 कितना निकलता है, g ऑफ कितना निकलेगा, 4 रखेगा तो 1 निकला ना, g ऑफ 1 कितना निकला, 3 निकला ना, तो g ऑफ f कितना हो गया, तब तुमको g ऑफ f बराबर हो गया 1 3, जो चित्र में भी दिख रहा है, a से b अब b से c, तो g ऑफ f का मतलब g ऑफ f कहाँ से कहाँ होगा, a से c होगा ना, सी में आया कौन चीज 3 नहीं, अरे इस ई निकला एफ से, इसको डाल दिया जी में, जो निकलेगा वही ना होगा उसका जी एफ है। अच्छा देखो तो एफ ऑफ जी होगा, सुनो एफ ऑफ जी होगा, इसमें एफ ऑफ जी के लिए क्या होना चाहिए, एफ जी को डालना है एक्स में, लेकिन होगा तब तो इसका शर्त क्या है कि इसमें क्या शर्त था कि जो g का नहीं f का जो रेंज है, नहीं g का क्या सबसेट होना चाहिए, किसका g के डोमेन का, नहीं उपसमुच होना चाहिए, बराबर होगा तो ये उपसमुच होगा ना, बोलो ठीक है। तो उल्टा करके देखते हैं, हम पहले g देखना चाहते हैं, तो g का जो रेंज है, जी का रेंज कौन, जी एफ के लिए क्या देखना पड़ेगा, जी ने पहले निकालना पड़ेगा, तो जी का रेंज क्या निकला 1 3 या 3 1, इसको डालना होगा एफ में, तो 1 3 है लेकिन 4 छूट जाएगा, कि छूटना नहीं चाहिए, कि फंक्शन तब नहीं होगा, नहीं होगा तो इसका एफ ऑफ जी अथी नहीं होगा ना, ये छूट गया नहीं कोई, हाँ हो 1 3 हाँ 4 3, हाँ सही है, हम कर देते हैं, हाँ कोई बात नहीं, देखो 1 रखा था क्या आया 3 आया, तो ना है तो जी ओ एफ बराबर कोई बात नहीं वही होगा, 1 रखा था क्या आया 3, तो 1 3 होगा, जैसे यहाँ लिखल है, 3 रखा था कितना हो गया 1 आ गया, और 4 रखा था कितना हो गया 3 आ गया, हो गया। तीसरा नंबर में जीओ एफ भी ज्ञात करना है, जीओ एफ तथा क्या करना है एफ ओ जी, नहीं है ज्ञात कीजिए, यदि क्या क्या है बोलो, एफ एक्स बराबर क्या है मोड एक्स है, तथा जी एक्स बराबर कितना है, मोड में है 5x-2, 1 नंबर का यह प्रश्न है ना जी। दूसरा नंबर में कितना है, एफ एक्स बराबर है 8x³ ना, और जी एक्स बराबर है कितना x के पावर 1/3, ठीक है। 1 नंबर का देखते हैं पहले, तो सॉल्यूशन 1, ठीक है, दिया है कौन चीज एफ एक्स बराबर कितना मोड एक्स ना, इस सब के लिए परिभाषित है, रियल से रियल में होगा, कुछ रखेगा तो निकलेगा, मान निकल जाएगा, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं है। एफ एक्स जी एक्स कितना है यो, तो वही है मोडे में है दोनों, तब डिफाइंड है ना, तो सबसे पहले क्या करना है जी ओ एफ निकालना है, क्या करना है जी ओ एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा, बोलो ना क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा ना, है तो पहले क्या करना है जी में रख देना है किसको एफ एक्स को, तो ठीक है, तो जी है कितना मोड 5, एक्स के बदले कितना मोड एक्स ना, माइनस कितना हो गया 2 ना, है
समझा कि नहीं? जी सर। ये हो जाएगा मोड 5। देखो x जो है ना, अब मोड x बराबर क्या होता है? मोड x बराबर x होता है x जब 0 से बड़ा होता है। मोड x बराबर माइनस x होता है जब x 0 से छोटा होता है, और 0 हो जाता है जब x क्या होता है? 0 होता है। यही इसका परिभाषा है। मोड x ऐसे होता है, ठीक है ना? तो अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं तो इसको केस लेकर के हमको तब हैंडल करना पड़ेगा, नहीं समझा? ऐसे छोड़ देगा, केस लेके करेगा। यदि x 0 से बड़ा होगा तो कितना होगा? तो मोड x बराबर कितना होगा? x से ना होगा जी? जी सर। हैं? जी सर। बोलो ना। तो तब तो कितना होगा? तो g ऑफ f ऑफ x कितना हो जाएगा? 5 इंटू कितना होगा? x माइनस 2 का मॉडुलस ना, जी सर। यही हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए ही, ये वाला। देखो तो ये है कि अलग है, तब पुराएंगे। नहीं मिल रहा है। यही छोड़ देगा तब, है जी सर, यही है। यही है ना? तो क्या करेगा? देखो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स हो गया। इसमें अगर लेना चाहे तो उतना ही करने का नहीं है। अब क्या करना है? तब एफ ऑफ जी निकालना है। क्या करना है? एफ ऑफ जी एक्स। तो क्या लिखेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ना। तो अब की बार जी एक्स को किस में रखना है? एक्स में रखना है। तो मोड है ना जी, एक्स में एफ में एफ बराबर क्या है? एफ एक्स बराबर मोड एक्स ना। तो मोड में एक्स के बदले क्या रखना है? मोडलस 5x माइनस 2। तो मोडलस 5x माइनस 2 ई हुआ। ई दोनों इसका मॉडुलस है। आई है किसका? x वाला। ये दोनों किसका है? fx वाला ना। ये दोनों तो इसका वाला है, gx वाला। देखो मोड में मोड का मोड करेगा ना, तो ये क्या होगा? मोडे होगा। जैसे 5 का मॉडुलस कितना होगा? 5। फिर इसका मॉडुलस करेगा तो 5 का मॉडुलस, फिर 5 का मॉडुलस करेगा तो ये कितना निकलेगा? ई निकलेगा। ई निकल गया 5, फिर 5 का मॉडुलस क्या कितना? 5 निकला। तो इसका मतलब कितना होगा? ये मोड 5x माइनस 2। ये क्या हो गया तुमको? एफ ऑफ जी हो गया ना। सेकेंड नंबर में एफ एक्स, सेकेंड नंबर में क्या करना है? पहले क्या निकालते हैं? जी ऑफ एफ ना। जी ऑफ एक्स बराबर क्या करेगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेगा ना। बोलो। तो जी ऑफ एफ एक्स करेगा, करो। तो क्या करना है? जी में रखना है एफ एक्स को। तो जी में रखना है किसको? एफ एक्स को। तो जी एक्स है, एक्स के बदले क्या रख देना? एफ एक्स रख देना है, या ना है? देखो ना, जी एक्स, एक्स के बदले क्या आ गया है? अरे जी एक्स फंक्शन होता है ना, उसके बदले क्या गया? एफ एक्स। तो रख दो। जी में एफ एक्स कितना है? तो जी होगा 8x क्यूब, नहीं होगा? बराबर होगा जी है कितना? x का पावर 1/3 ना। तो क्या लिखेगा? 8x क्यूब का पावर कितना? 1/3। तो कट जाएगा इससे। तो कितना होगा? 8x हो जाएगा। कि इसमें हो सकता था थोड़ा दिक्कत होता। एफ ऑफ जी एक्स बराबर कितना करेगा? तो क्या लिखेगा? एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स ना। तो अब की बार किसको रखना है? जी को रखना है। किस में? एक्स में। एफ में। एफ में एफ कितना है? 8x क्यूब है ना। तो एफ में रख दिया किसको? जी एक्स को ना। तो जी एक्स कितना है? x का पावर 1/3 ना। अब इसको रखो एफ में, तो क्या होगा? 8। x के बदले क्या रखना है? x के पावर 1/3 ना। का क्यूब है, 8x क्यूब ना है। तो x के बदले क्या रखना है? x के पावर 1/3। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना निकल गया? 8x ना। तो यहाँ क्या हो गया? जी ओ एफ बराबर कितना हो गया? एफ ऑफ जी ना एक्स बराबर कितना हो गया? 8x। जनरली नहीं भी होता है कि हैं। देखो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर मान लो तो साइन 5x, कितना मान लो? मतलब साइन x मान लो, ठीक है ना। जी एक्स बराबर मान लो x², ठीक। तो यहाँ एफ ऑफ जी, पहले जी ओ एफ एफ निकालते हैं। तो जी ऑफ एफ एक्स बराबर कितना होगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। बोलो ना। तो जी में क्या रखना है? एफ एक्स रखना है ना। तो क्या करो? जी में एफ एक्स कितना है? बोलो साइन एक्स ना।
तो साइन एक्स, तो ये अब रख देना है जी में एक्स के बदले क्या हो गया साइन एक्स, तो यहाँ भी क्या करेगा साइन एक्स का होल स्क्वायर ना जी, तो कितना होगा बोलो ना, साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, है एफ ऑफ जी एक्स बराबर क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना। तो अब की बार क्या रखना है, एफ में क्या रखना है जी रखना है ना, तो अब क्या रखना है एफ में रख देना है एक्स स्क्वायर। तो अब ये है कौन चीज एफ कौन साइन ना एक्स के बदले ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नहीं इसका ख्याल रहे, ऐसा होगा कि कोनो दिक्कत समझ आज आप समझ पाया कि नहीं पूरा कि नहीं बोलो ना। अब देखो इतना हो गया, इसके बाद हम अब क्या बताएंगे अगले दिन इन्वर्स ही बताएंगे। क्या बताएंगे इन्वर्स, लेकिन इससे पहले फंक्शन जितना दिया है उसको रिवाइज कर लेना जितना पढ़ाया है। जी ऑफ एक्स बराबर 8x है, ठीक है ना, 2x है, ओ होगा देखो ऐसा यहाँ हम गड़बड़ी में काट दिया, यहाँ देखो होगा क्या, यहाँ क्या था जी में कितना रखना है जी एक्स में एक्स के बदले क्या रखना है 8x क्यूब ना, बोलो ना, तो ई रखा 8x क्यूब का पावर कितना होगा 1/3 ना, बोलो। तो यहाँ देखो इसको अभी नहीं काट पाएगा, हमने क्या कर दिया x जगह काट दिया, इसको छोड़ दिया, जबकि पूरा पे पावर 1/3 है, तो इसका मतलब 8 पे पावर कितना है 1/3 है, नहीं समझा बात, इसका मतलब क्या है 8 पे पावर कितना है 1/3 है, तो 8 के पावर कितना करेगा 1/3 और क्या करेगा x क्यू का पावर कितना 1/3, तो इससे ही कट जाएगा, 8 का पावर 1/3 मतलब 2 का क्यू होगा ना, नहीं होगा, तो 2 का क्यू का पावर कितना 1/3 नहीं, ये तो x बचेगा ना, तो ये कट जाएगा ना, तो अब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। हड़बड़ी में वैसा हो गया, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं समझा ना।